ये बजट अगस्त में पारित हुआ और इसलिए आप लोगों एक परंपरा यहाँ पिछले 4-5 साल से स्थापित हुई है कि जब भी बजट पारित होता है तो मीडिया के मित्रों के साथ बातचीत करना, उसको कायम रखते हुए ये श्रीनगर में आप सबको आमंत्रित करने का अवसर हम लोगों को मिला है। व्यक्तिगत रूप से मैं इसे एक ऐसा मौका भी मानता हूँ कि पिछली यादों का सिलसिला जो आप सबसे वो फिर से जुड़ जाता है, और इसीलिए कहा गया कि हम खुदा के तो कभी कायल न थे, तुम्हें देखा तो खुदा याद आया। जब संगत आप लोगों की होती है, इंतजार खत्म होता है, और ये इस तरह के कार्यक्रम में समझता हूँ कि एक ब्रिज का काम करते हैं। व्यक्तिगत रूप से मैं या प्रशासन के लोग और आप बातचीत करने का एक अवसर रहता है। मुझे ये पता है कि मीडिया का साक्षी भाव घटनाओं को रिपोर्ट करने का, या मैं कहूँ कि उसमें आपका अहम रोल है, और आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। पिछले 5 वर्षों में मैं एक बात कह सकता हूँ कि आम आदमी की आकांक्षाएं और सामाजिक आर्थिक विकास के क्षेत्र में जम्मू कश्मीर ने काफी प्रगति की, और मुझे लगता है कि खुली हवा में सांस लेने का लंबे समय के बाद यहाँ के आम नागरिकों को अवसर मिला है। अपनी मर्जी से जीने का अधिकार सामान्य व्यक्ति को मिला है। और अगर मुझसे कोई पूछे कि इन 5 सालों को किस तरह से आप देखते हैं, तो मैं इन 5 वर्षों को शांति, प्रगति और समृद्धि के कालखंड के रूप में देखता हूँ। जो लोकसभा के चुनाव हुए, या मैं कहूँ कि लोकतंत्र का जो पर्व हुआ, मोटे तौर पर ओवरऑल 58.46% मतदान पूरे जम्मू कश्मीर में हुआ। वैली की अगर मैं बात करूं तो यहाँ भी 50% से ज्यादा मतदान हुआ, और लंबे समय के बाद 3.5 दशक के बाद इस तरह का मतदान लोगों ने बढ़ चढ़ करके किया। स्वाभाविक रूप से जमहूरियत या लोकतंत्र में लोगों ने अपनी आस्था व्यक्त की। यहाँ के बारे में एक बड़ा मशहूर किस्सा था, कभी गुरु साहब को मालूम है। एक श्रीनगर में कलेक्टर साहब हुआ करते थे, तो यहाँ 2 तरह के विधायक होते थे। खलीक नाम था उनका कलेक्टर साहब। एक खलीक साहब के एमएलए होते थे, एक जनता के एमएलए होते थे। तो मुझे लगता है कि लंबे समय बाद भारी मतदान हुआ, और निष्पक्षता पूर्वक जिसको जहां मर्जी हो वोट दे, चुनाव कराने में प्रशासन को सफलता मिली। अब मैं जो बजट पारित हुआ है उसकी चर्चा करके मोटे मोटे बिंदुओं की, बाकी आपके सवाल लिए जाएंगे। आप सबके ध्यान में होगा कि ये 24-25 का जो बजट है 23 जुलाई को पार्लियामेंट में ले किया गया था, और 8 अगस्त को संसद के दोनों सदनों से ये पारित हुआ है। साइज जो बजट का है वो 1,18,390 करोड़ रुपए, 1.18390 करोड़। और पिछले साल का जो एक्सपेंडिचर है इससे 30,889 करोड़ ज्यादा है। एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर में मोटे तौर पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारा जो है वो 9,881.68 करोड़। सोशल सेक्टर में लगभग 24,870.50 करोड़। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में लगभग 16,000 करोड़, और इकोनॉमिक सेक्टर में लगभग 555.48 करोड़। कैपिटल एक्सपेंडिचर में पहले की तुलना में मैं समझता हूं कि भारी वृद्धि हमने की है। सोशल सेक्टर में हम लगभग 4,217.65 करोड़, इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में 11,664.45 करोड़, और इकोनॉमिक सेक्टर में 6,943.20 करोड़ ये खर्च कर रहे हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स जीडीपी 14.01%, और अगर मैं
पीछे 5-6 सालों से तुलना करूं तो एक तरह से डबल हो गया है। GSDP फॉर द ईयर 24-25 ये प्रोजेक्टेड है 2,63,399 करोड़, 263,399 crore, which shows a growth of 7.5% over GSDP of 23-24. Tax या gross domestic product ratio for 24-25 has been projected at 7.92%, which is higher than previous year, that is 5.68%. Challenges आपको पता है, जम्मू कश्मीर में हिस्टोरिकली या लीगेसी का चैलेंज रहा है, फिस्कल मैनेजमेंट खास तौर से, और जो एक्सटर्नल प्रेशर रहे हैं हमारे ऊपर, हाई लेवल रहा है कमिटेड एक्सपेंडिचर का, और बिजली के क्षेत्र में ATC लॉसेस देश में सबसे ज्यादा रहे हैं, जो हमारे लिए चैलेंज है। और इसके कारण दिक्कतें भी थी। यूटी गवर्नमेंट ने काफी प्रयास किया है अपने प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में, रेवेन्यू ऑगमेंटेशन में, और ATC लॉसेस को कम करने का विशेष प्रयास किया गया है। रेवेन्यू ऑगमेंटेशन जो हुआ है मोटे तौर पर GST रिटर्न कंप्लायंस, ई-स्टैंपिंग सिस्टम, डीलर रजिस्ट्रेशन का एक्सपेंशन और ट्रांसपेरेंट एक्साइज ऑप्शन, इसके कारण रेवेन्यू रिसीट्स हमारी बढ़ी हैं, जहां 23-24 में 12,000